हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 अध्याय 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। और इसमें बच्चों हम कर रहे थे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन बच्चों। और उसमें हम पहले 4 क्वेश्चन कर चुके थे, यानी 1 to 4 तक हम कर चुके थे। आज हम कर देंगे बच्चों आपके 5 to 9, यानी आज के पार्ट में हम आखिरी के जो क्वेश्चन हैं आपके वो कंप्लीट करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पहला तापमान इसमें दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस क्योंकि लगभग आपका कक्ष तापमान के आसपास है, यानी कि रूम टेम्परेचर के आसपास है, तो यहाँ पे क्या होगा 25 डिग्री पे ये लिक्विड या जल द्रव्य अवस्था में होगा बच्चों। फिर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो जमना शुरू हो जाता है। तो वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में मिल सकता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जल ठोस अवस्था या बर्फ में होगा तथा द्रव्य अवस्था में दोनों में से हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों शून्य है बच्चों। ठीक है। तीसरा आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो जल है वो कैसे भौतिक अवस्था में होगा। तो ये लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है बच्चों। क्यों हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री पर द्रव्य अवस्था या गैस अवस्था दोनों में संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री जल का क्वथनांक तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प में परिवर्तित होना भी शुरू हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यानी गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई, पुष्टि हेतु कारण दे। पहला आपका इसमें कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज सॉलिड, यानी जल कमरे के ताप पर द्रव्य है। सॉरी, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, जल कमरे के ताप पर द्रव्य है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों कि वाटर एट रूम टेम्परेचर is liquid because its freezing point is 0 degree Celsius and boiling point is 100 degree Celsius, यानी जल कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं है, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का आकार ले लेता है बच्चों। फिर इसका दूसरा भाग है बच्चों, एन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो ऐसा क्यों है बच्चों, इसका आंसर है कि एन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन रूम टेम्परेचर, यानी लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है, जिस वजह से इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है जो दृढ़ता के साथ वैसा ही रहता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, यानी 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। आंसर इसका है बच्चों क्या कि आइस एट 273 केल्विन विल अब्सॉर्ब हीट एनर्जी एट लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन become water. Hence the cooling effect of ice is more than water at same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium, यानी कि 273 केल्विन पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेता है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इस ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि करने के लिए ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संघनन की गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ की जल में बदलने की पदार्थ से 3.34 इंटू 10 की पावर जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा
नहीं लेता है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 के भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों से। व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यानी प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से किससे जलने की तीव्रता अधिक होती है। तो आंसर क्या है बच्चों इसका, कि steam at 100 degree Celsius will produce more sunburn and extra heat is hidden in it called latent heat, whereas the boiling water does not have its hidden heat। यानी भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन अथवा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। यानी इसमें बेसिक क्या है बच्चों, कि जो भाप है उसमें ऊष्मा जो है वो ज़्यादा है उसी तापमान पर इन कंपैरिजन टू किसके, जल के, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए बच्चों, अब आपका आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। आखिरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंज इन इट्स स्टेट। यानी निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था में परिवर्तन को नामांकित करना है। तो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी ई आपको दिखाया हुआ है, सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस। एक जगह क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज हीट कर रहे हैं, डिक्रीज प्रेशर कर रहे हैं, यानी ऊष्मा को बढ़ा रहे हैं और दाब को कम कर रहे हैं। दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं, ऊष्मा को कम कर रहे हैं और दाब को बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका हीट को इंक्रीज, डिक्रीज, प्रेशर को डिक्रीज। ठीक है, यानी आपकी ऊष्मा को बढ़ा रहे हैं और दाब को कम कर रहे हैं। यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं हीट को और इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को, यानी ऊष्मा को कम कर रहे हैं और जो आपका दाब उसे बढ़ा रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि ये कौन कौन से नाम है। तो पहला आपका बच्चों लिक्विफिकेशन या मेल्टिंग पॉइंट या संगलन। दूसरा है बच्चों आपका इवेपोरेशन या वेपोरेशन या वाष्पीकरण। तीसरा है बच्चों सी कंडेंसेशन या सघनन। डी है आपका सॉलिडिफिकेशन या जमना। फिर ई है आपका सब्लिमेशन उद्धपातन और एफ बी सब्लिमेशन आपका उद्धपातन बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हो गया आपका ये वाला वीडियो का पार्ट कंप्लीट और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं कुछ खास आपका, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न में आपके चेंज लाया गया है। वो क्या चेंज लाया गया है ये भी बताऊंगा आपको, और जो खास चीज़ है वो भी करेंगे। तो बच्चों तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।